नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा, मेरे साथ रूबिका लियाकत। अगले 15 मिनट में हम आपको 100 बड़ी खबर दिखाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं न्यूज अनलिमिटेड। अमृतसर में शुरू हुआ हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन। 2 दिन तक चलेगा सम्मेलन, 30 देशों के प्रतिनिधि शामिल। आज शाम पीएम मोदी हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में होंगे शामिल। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भी जाएंगे पीएम मोदी, ट्वीट करके दी जानकारी। पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज कल इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, नहीं होगी कोई द्विपक्षीय बातचीत। भारत और अफगानिस्तान मिलकर अलग थलग करेंगे पाकिस्तान को। भारतीय सैन्य बेस पर आतंकी हमलों का उठ सकता है मुद्दा। सरताज अजीज को वीजा देने पर शिवसेना को ऐतराज, पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच देने का विरोध। सीपीआई नेता डी राजा ने जताया पाक के रुख पर संदेह, भारत की ओर से मजबूती से पक्ष रखने की उम्मीद। रक्षा विशेषज्ञ राज कादियान ने जताई उम्मीद, सम्मेलन में आतंक का उठेगा मुद्दा, नगरोटा जैसे हमले पर होनी चाहिए बात। ग्वादर पोर्ट पर जंगी जहाज और पनडुब्बियों तैनात कर रहा है चीन। इंडियन नेवी ने किया साफ, ग्वादर पोर्ट पर भारत पूरी तरह से अलर्ट। नेवी चीफ सुनील लांबा ने दिए रणनीतिक के बदलाव के संकेत, हालात से निपटने के लिए नेवी के पास कई पुख्ता योजनाएं। रक्षा विशेषज्ञों ने ग्वादर पोर्ट में चीन की बढ़ती हलचल को बताया भारत के लिए चिंता का विषय, लेकिन भारत को चुनौती से निपटने के लिए बताया सक्षम। बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला ने भी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को गलत बताया, लेकिन भारतीय सेना को किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम बताया। पश्चिम बंगाल में सेना का 72 घंटे का अभ्यास पूरा हो गया। रात 12 बजे के बाद से सभी टोल प्लाजा से सेना की तैनाती खत्म हो गई, ईस्टर्न कमांड के सीआरपीओ ने जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने सेना को लेकर जारी विवाद की निंदा की, कहा सेना को विवाद में घसीटना राष्ट्रहित में नहीं है। सोमवार को राज्यसभा में नोटबंदी पर बहस की उम्मीद है। कांग्रेस ने राज्यसभा सांसदों के लिए 3 लाइन में व्हिप जारी किया है। पीएम शेख अब्दुल्ला ने से मिले पीएम मोदी, दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत होगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर पर सीईसी की बैठक, पंजाब विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर चर्चा। मुरादाबाद की परिवर्तन रैली में शामिल होंगे पीएम मोदी, तैयारियां पूरी, सुरक्षा के भी इंतजाम पुख्ते। दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की बैठक का दूसरा दिन, रेट को लेकर चर्चा, अहम ऐलान संभव, पिछली बैठक में नहीं बन पाई थी बात। दिल्ली में एम्स के कॉन्वोकेशन में गृह मंत्री राजनाथ सिंह आया बयान, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए सरकारी और निजी अस्पतालों में फर्क को घटाएंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ खत्म, फायरिंग में एक नागरिक की मौत, सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के बाद भागे आतंकी। पठानकोट में बमियाल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है, सुरक्षा बलों ने मार गिराया पाकिस्तानी घुसपैठिया। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में माओवादी ने किया आईईडी से ब्लास्ट, एक व्यक्ति घायल। मुंबई में हाजी अली दरगाह में प्रवेश करेंगी तृप्ति देसाई, भूमाता ब्रिगेड की महिलाओं के साथ पुणे से दरगाह के लिए रवाना। बिग बॉस सीजन 10 के कंटेस्ट ओम जी महाराज की दिल्ली से साकेत कोर्ट में पेशी, भाई ने लगाया था साइकिल चोरी का आरोप। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अंधेरी के एमआईडीसी दफ्तर से 7 लोगों को हिरासत में लिया है, 9 किलो सोना और 2 कार बरामद। यूपी के एटा में जनधन खाते में 3,70,09,60 रुपए हुए जमा, आईसीआईसी बैंक ने अकाउंट को सीज किया। टेंट हाउस में साधारण सी नौकरी करता है खाता धारक अरविंद कुमार। इंदौर के पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर आनंद प्रकाश राणे के ठिकानों पर लोकायुक्त की छापेमारी, करोड़ों की संपत्ति और उसके दस्तावेज बरामद। पेट्रोल पंप और एयर टिकट पर आज से नहीं चलेंगे 500 के पुराने निकट नोट, दवा खरीद और एलपीजी बुकिंग में छूट बरकरार रहेगी। पब्लिक सेक्टर के 27 बैंक कर्मचारी सस्पेंड हो गए हैं, 6 कर्मचारियों का ट्रांसफर नोट बैन के बाद गलत ट्रांजैक्शन का है आरोप। शुक्रवार को था 500 के पुराने नोट का आखिरी दिन, लोगों ने जमकर भरवाया पेट्रोल। बीती रात से नेशनल हाईवे टोल नाकों पर लगना शुरू हुआ टैक्स, कई जगह पर लगाई गई स्वाइप मशीन। पेन पर गृह मंत्री का बयान, काले धन पर सरकार की खुली जंग, गरीब और अमीर का फासला होगा कम। बैंकों में कैश का रोजाना होगा ऑडिट, आरबीआई को करेंसी लेन देन में गड़बड़ी की आशंका है। नोटबंदी का जीडीपी पर होगा शॉर्ट टर्म असर, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बोला लंबी अवधि में इकोनॉमी को होगा फायदा। नोट बैन पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, गांव में पैसा पहुंचाने के लिए क्या कर रही है केंद्र सरकार, कोऑपरेटिव बैंक्स की प्रॉब्लम सुलझाने का भी निर्देश। बीते संबल में पैसा नहीं मिलने पर नाराज ग्रामीणों ने बैंक मैनेजर को बंधक बनाया, मैनेजर ने कहा उनके बैंक को मिले केवल 7 लाख रुपए। पंजाब के बठिंडा में बैंक मैनेजर पर नोट बदलने के एवज में रिश्वत लेने का आरोप है, नाराज लोगों ने की नारेबाजी। नोटबंदी का विरोध करने पर दिल्ली में बीजेपी का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार। पद्मश्री से सम्मानित दिग्गज कवि और पूर्व राज्यसभा सांसद बेकल उत्साही का निधन, ब्रेन हैमरेज के बाद दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में चल रहा था इलाज।
बीजेपी की कमान संभालने के बाद पटना पहुंचे नित्यानंद राय का शानदार स्वागत। राय ने कहा, महागठबंधन में अभी दरार आई है, जल्द बिखर जाएगा कुनबा। आईपीएस ऑफिसर राकेश आस्थाना बने सीबीआई डायरेक्टर। गुजरात के कैडर अधिकारी अनिल सिन्हा की लेंगे जगह। कश्मीर पुलिस ने ढूंढ निकाला हिजबुल कमांडर जाकिर मूसा का ठिकाना, यही बनाया था धमकी वाला वीडियो। आतंकी बुरहान वानी ने हाफिज सईद से मिलकर रची थी साजिश। दोनों की बातचीत के ऑडियो टेप से ये खुलासा हुआ है। अलगाववादी नेता यासीन मलिक श्रीनगर में गिरफ्तार। लाल चौक पर जुलूस निकालने की कोशिश कर रहा था मलिक। कश्मीर के बारामूला में पुलिस ने युवाओं के साथ आयोजित किया काउंसलिंग सेशन। सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजों और उग्र हमलों को शांत करने के लिए की बातचीत। दिल्ली एनसीआर में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर एनजीटी का बैन। 1 जनवरी 2017 से डिस्पोजेबल प्लास्टिक पर भी रहेगी रोक। 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज जारी करेगी पहली लिस्ट। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, सिद्धू जल्द कांग्रेस में शामिल होंगे। लखनऊ में दिव्यांग बच्चों से मिले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। बांटे साइकिल्स। वर्ल्ड डिसेबल डे पर पहल। उत्तर भारत में घने कोहरे की वजह से 12 ट्रेनें रद्द हो गई। 81 ट्रेनों को देरी से चलाया गया। कई उड़ानों पर भी इसका असर पड़ा। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आज सुबह भी छाया रहा कोहरा, लेकिन दिल्ली एनसीआर में रही राहत। राजस्थान के भरतपुर में कोहरे की वजह से सड़क हादसा हो गया। 7 लोगों की मौत। कोहरे की वजह से ट्रक और वैन की टक्कर। झारखंड में ट्रेन पर जानलेवा स्टंट। रांची लोहरदगा रूट पर युवकों के स्टंट का खतरनाक वीडियो आया सामने। जरा सी चूक से जा सकती थी जान। रेलवे की हिदायत भी बेअसर। यूपी के फतेहपुर में एसपी ने की सामने आई खुलेआम दबंगई। एसपी नेता धीरेन्द्र यादव ने मेघा लोधी को बंधक बनाकर पीटा। जमीन कब्जाने का आरोप। बीमारी के बावजूद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने की अमेरिकी रेप विक्टिम की मदद की पहल। अमेरिका में भारतीय दूतावास से कहा, पीड़ित की करें मदद। अमेरिकी महिला ने ईमेल से दर्ज कराई रेप की शिकायत। मार्च 2016 में दिल्ली के 5 स्टार होटल में रेप का आरोप। जांच शुरू। दिल्ली के क्लब में छेड़खानी का विरोध करने पर चाकूबाजी। 2 लोगों को लगा चाकू। हौज खास इलाके की घटना। दिल्ली के प्रहलादपुर में एनकाउंटर हुआ है। 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। 2 देसी तमंचे, 8 कारतूस और 1 कार बरामद। दिल्ली के बदरपुर में मामूली कहासुनी के बाद नाबालिग की पीट कर हत्या। आरोपी भी नाबालिग। झारखंड के देवघर में सीसीटीवी ने पकड़ी महिला की चोरी। मोबाइल फोन खरीदने के बहाने बेटे के साथ मिलकर कर ली चोरी। केस दर्ज। महाराष्ट्र की जेलों में तैनात गार्ड्स और अधिकारियों को भी पुलिस अधिकारियों के बराबर मिलेंगी सुविधाएं। महाराष्ट्र सरकार का ऐलान। यूपी के भिंड में बीजेपी विधायक नरेंद्र कुशवाहा के चचेरे भाई की हत्या। मॉर्निंग वॉक पर बनाया गया निशाना। एमपी के आईएएस अधिकारी के सुरेश को 2 साल सश्रम कारावास। बेटे के एडमिशन के लिए बिल्डर से दिलवाई थी फीस। तिलका मांझी विश्वविद्यालय रद्द करेगा। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की लॉ डिग्री अनुशासनात्मक कमेटी ने लिया ये फैसला। 13,860 करोड़ रुपए के काले धन का खुलासा करने वाला व्यापारी महेश शाह फरार। शाह को 1 हफ्ते के भीतर भरने थे 1500 करोड़ रुपए। ससुराल वालों की धमकियों से तंग आकर शिमला के एक आदमी ने खुदकुशी कर ली। सिर में मारी गोली। सुसाइड लेटर की फॉरेंसिक जांच शुरू। राजस्थान के कोटा में आरएसी के एक सिपाही ने साथी पर चलाई गोली। बाल बाल बची जान। पुरानी रंजिश को बताया जा रहा है वजह। यूपी के फर्रुखाबाद में सड़क के किनारे मिला लड़की का शव। 9 दिसंबर को होनी थी उसकी शादी। जांच शुरू। यूपी के बदायूं में 50,000 रुपए का दहेज नहीं देने पर बहू की हत्या का आरोप। पति, सास और ननद के खिलाफ केस। कानपुर पुलिस का अनुभव अपहरण और हत्या केस सुलझाने का दावा हो गया है। आरोपी ने गुनाह भी कबूल कर लिया है। बिहार के शिवहर में 4 साल के बच्चे की हत्या का केस सुलझाने का दावा। पड़ोसी पर नरबली देने का आरोप। अजमेर के खेत में अजगर मिलने से हड़कंप। करीब 40 किलो का अजगर बकरी को खाने की फिराक में था। वन विभाग ने रेस्क्यू किया। बिहार के सीवान में मनाई गई देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 132वीं जयंती। राजेंद्र पार्क में देश रत्न की मूर्ति पर माल्यार्पण। मुंबई के दादर में बाबा साहेब अम्बेडकर की समाधि स्थल को दिया गया A ग्रेड पर्यटन स्थल का दर्जा। सीएम ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। मुंबई यूनिवर्सिटी के छात्रों की शिकायत सीधे वाइस चांसलर तक पहुंचाने की अनोखी पहल। कॉफी विद वीसी में रखी जा सकेंगी शिकायत। मुंबई के मशहूर डिब्बे वाले हुए डिजिटल डिब्बावाला.com के नाम से शुरू की वेबसाइट। रजिस्ट्रेशन, पेमेंट और सर्विस सब कुछ ऑनलाइन। आगरा के पास जरार में बर्ड फेस्टिवल की धूम। 26 देशों के पक्षी विशेषज्ञ फेस्टिवल में पहुंचे। यूपी के सीतापुर में ऑटो रिक्शे पर निकली 21 दूल्हे की बारात। नोट बैन की वजह से नहीं थे पैसे, लेकिन पीएम के फैसले से हुए खुश। सूरत में फैशन शो के जरिए नोट बैन के फैसले को सपोर्ट। नोटों से बने कपड़े पहनकर रैंप पर उतरे युवा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में विश्वनाथ मंदिर में लगाई जाएगी स्वाइप मशीन। श्रद्धालु बेच सकेंगे कार्ड से दान। अमेरिकी राष्ट्रपति के दफ्तर से जारी बयान। ओबामा के कार्यकाल में भारत से बेहतर हुए रिश्ते। व्हाइट हाउस को दोनों देशों के बीच और बेहतर संबंध की उम्मीद।
चीन ने अमेरिकी डिफेंस पॉलिसी बिल पर चिंता जताई है। ताइवान और अमेरिका के बीच हाई लेवल मिलिट्री एक्सचेंज को मिल सकती है मंजूरी। इसकी राजधानी एथेंस की सड़कों पर उतरे विकलांग, सरकार की नीतियों के खिलाफ किया प्रदर्शन, सरकार पर पेंशन कटौती का भी आरोप। नॉर्थ कोरिया की मीडिया ने जारी किया तानाशाह, किम जोंग की नई तस्वीरों को सैनिक ड्रिल की निगरानी करते दिख रहे हैं। अमेरिकी सीनेट ने ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध को 10 साल के लिए बढ़ाया। किसी भी अमेरिकी कंपनी पर व्यापार करने पर भी रोक, ईरान ने जताई आपत्ति। दुनिया भर के सामने एक बार फिर खुली पाकिस्तान की पोल। ट्रंप के नाम से फैलाया गया झूठ बेनकाब हो गया है। ट्रंप की टीम ने सभी दावों को नकार दिया है। लगातार हार का सामना कर रहा आईएसआईएस यूरोप में बढ़ा सकता है हमला। यूरोपियन पुलिस का दावा, शरणार्थियों को बनाया जा सकता है मोहरा। चीन लग्जरी गाड़ियों पर बढ़ सकता है टैक्स। BMW, मर्सिडीज बेंज, ऑडी, फरारी, पॉर्श और रोल्स रॉयस पर पड़ सकता है असर। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी ग्रामर स्कूल के छात्रों ने खोजी मलेरिया की दवा। दवा बनाने का खर्च आएगा केवल $2। कोलंबिया विमान हादसे का नया वीडियो जारी हुआ है। कार के डैशबोर्ड में मौजूद कैमरे में रिकॉर्ड यह हादसा हुआ है। हादसे में 71 लोगों की मौत हुई थी। फ्रांस में 222 साल पुराने जू को बचाने की गुहार। जू में मौजूद हैं 1000 से ज्यादा जानवरों की प्रजाति। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर शेयर किया जॉली LLB 2 का फर्स्ट लुक। वकील के रोल में नजर आएंगे अक्षय कुमार। राज की शादी में शामिल होने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा गोवा पहुंचे। गोवा में हिंदू रीति रिवाज से होनी है शादी। शो में शाहिद कपूर और उनकी पत्नी मीरा राजपूत भी होंगी शामिल। मेरा पहली बार किसी शो का बनेंगी हिस्सा।